इंसान के किरदार में कहानियों का बहुत बड़ा रोल होता है। कहानियों से हमारे इंस्टिंक्ट्स को सब्लिमेट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। किरदार अच्छा भी बनता है, बिगड़ता भी है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी कहानियाँ भी आ जाती है जो सुनने के बाद इंसान एक माइंडसेट तो बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी होता है। तो मैं भी आज आपको कुछ कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, जो भी सुनी सुनाई है, अपनी नहीं है। पहली कहानी यहाँ पे है एक बाप और बेटे की। एक बाप अपने बेटे को एक दिन हलवा खाने के लिए देता है और उसके बेटे को बादाम बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो 2 कटोरियों में हलवा लेके आते हैं। एक कटोरी में ऊपर 2 बादाम के दाने रखे होते हैं और दूसरी कटोरी में कोई भी बादाम नज़र नहीं आते हैं। तो बच्चा लालची था बादाम का, उसने जल्दी से जल्दी बादाम वाली कटोरी उठाई, खाना शुरू किया तो 2 ही बादाम के दाने मिले, लेकिन जो कटोरी फादर ने उठाई उसमें बहुत सारे बादाम थे। बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों? तो उसके फादर ने जवाब दिया कि बेटा, जो इस दुनिया में दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता बहुत कम है। इसलिए कुछ भी करो ज़िंदगी में सोच समझ के करना चाहिए। अगली बार फिर वही कहानी रिपीट हुई। फादर ने वैसे ही 2 कटोरियाँ रखी, एक में 2 बादाम ऊपर थे, बाकी नहीं। इस बार बच्चे ने क्या किया, जिसमें बादाम नहीं थे वो वाली कटोरी उठाई। जब खाने की बारी आती है तो अब क्या होता कि फिर से बच्चे को के साथ वही हुआ। फादर की कोली में बहुत सारे बादाम थे कटोरी में, लेकिन बच्चे की कटोरी में बादाम नहीं थे। अब फिर से पूछा अपने फादर से कि अब ऐसा क्यों हुआ? तो फादर साहब कहते हैं कि अगर पुराना एक्सपीरियंस पकड़ के रखो तो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। ये ज़िंदगी पल पल में बदलती रहती है और हमारे साथ हर स्टेप पे हम नई चीज़ फेस करने को मिलती है। फिर तीसरी बार ऐसा ही हुआ। अब बच्चे ने कहा कि अपने फादर साहब से कि अब आप उठा लीजिए, जो कटोरी आपने उठानी है, जो बचेगी मैं वही खा लूँ। तो फादर साहब ने एक कटोरी उठाई, लेकिन इस बार जो बच्चे ने कटोरी उठाई उसमें बहुत सारे बादाम थे। अब बच्चा खुश हो गया क्योंकि बहुत सारे बादाम मिल गए थे। तो बादाम खाने के बाद फिर फादर साहब ने कहा कि जब आप किसी दूसरे का भला करना चाहते हो, किसी वो दूसरे के बारे में पहले सोचते हो, तो आप हमेशा फ़ायदे में रहते हो। अब बच्चे ने तो ये कहानी याद कर ली कि हाँ, हमें किसी का भला सोचना चाहिए, किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, तो हमारा भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। लेकिन ये कहानी, एक और कहानी कुछ दिनों के बाद वो बच्चा सुन लेता है, जिसमें अब ये कहानी का जो दूसरा पार्ट है, एक कहानी है एक घोड़े और एक बकरे की। एक मालिक के पास एक घोड़ा और एक बकरा था। एक दिन घोड़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। इतना बीमार हो जाता था कि डॉक्टर को लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब फादर साहब डॉक्टर लाने जाते हैं, डॉक्टर आए, चेक किया। इन्होंने कहा कि दवाई लिख के दी, प्रिस्क्रिप्शन कि आप ये वाली दवाई खिलाओ। अगर ये घोड़ा 10 दिनों तक ठीक नहीं हुआ तो इसको मार देना। घोड़ा वैसे ही लेटा था, डेली दवाई देने लगे। अब बकरे को तो फिक्र होने लगी कि भाई 10 दिन के बाद अगर ये ठीक नहीं हुआ तो इसको सच में मार देंगे। वो रोज़ घोड़े के पास आए और बार बार बोले कि आप ठीक हो जाओ, जल्दी से उठ जाओ, हिम्मत करो, नहीं तो आपको मार देंगे। बड़ी कोशिश करने के बाद भी घोड़ा नहीं उठ पाया। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 दिन यही बात रिपीट होती रही। फिर बकरा बेचारा बड़ी मायूसी से उसके पास आता था कि आप ठीक हो जाओ, नहीं तो आपको काट देंगे। बड़ी फिक्र हो रही थी किसी की। ऐसे ही होते होते 10वां दिन आ गया, लेकिन घोड़ा ठीक नहीं हुआ। अब मालिक बाज़ार चले जाता है। 10वां दिन भी था तो थोड़ा सा जहर ले आया। उन्होंने कहा कि आज अगर घोड़ा ठीक नहीं हुआ तो मार देंगे। फिर बकरा आया बेचारा घोड़े के पास, कहता कि आप उठ जाओ, हिम्मत करो, नहीं तो आज आपको मार देंगे। ये सुनकर घोड़े में थोड़ी सी हिम्मत आई और उठ खड़ा हुआ। उठ खड़ा होने के बाद चलने लगा।
और ऐसा प्रतीत हुआ कि घोड़ा बिल्कुल ठीक था। जब मालिक वापस आया उसने देखा कि घोड़ा तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो घूम फिर रहा है, चल भी रहा है। तो ये देख के वो बहुत खुश हुआ। और इसी खुशी में वो सारे अपने आसपास के पड़ोसियों को और मोहल्ले वालों को फ़ोन करके बोलता है कि आज शाम को मेरे घर में दावत है, बकरे की दावत है, तो आज शाम को आप दावत खाने ज़रूर आएंगे। अब ये सुनकर आप सोच ही सकते हो कि बकरे की क्या हालत हुई होगी। उसने तो अच्छा ही सोचा था घोड़े के बारे में। तो अब ये जो दो कहानियाँ अलग अलग हैं, जिसने दोनों कहानियाँ सुनी होंगी वो तो समझ गई होंगे, अब जिसने नहीं सुनी तो वो बेचारा क्या समझे। तो यही है कि आज के दौर में इतने मोटिवेटर्स फील्ड में हैं, इतने इन्फ्लुएंसर है कि आप किसकी बात सुनेंगे किसकी नहीं सुनेंगे, दोनों पजल करने वाली सिचुएशंस होती हैं। तो बहरहाल आप समझ ही गए होंगे कि किसी की बात की कितनी वैल्यू होती है। फ़िलहाल इंसान को अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, ज़्यादा ना किसी का ही ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही अपना ही ज़्यादा सोचना चाहिए। तो जो चीज़ दोनों के दरमियान हो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से फैसला लेना चाहिए। आप अपनी राय भी रख सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि कौन सी बात आपको सही लगी और क्या करना चाहिए। धन्यवाद।